माँ आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं होता, इसलिए आपको देना है। सवा लाख बेलपत्र का कोई संकल्प ना लीजिए, बहुत ऊंचा ऊंचा संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प से आपका और हमारा भी हृदय दुखे। संकल्प ऐसा लो कि मैं रोज अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर होगा वहाँ एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाऊंगी, ये मेरे भीतर का संकल्प। सारी समस्या का हल एक लोटा, ये संकल्प। बहुत एक भाई आए हैं यहाँ और भगवान शंकर देने के लिए भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा स्वयं आए और आकर कहा कि आप शिव को दे दीजिए सनत कुमार, दे दो, ये सनत कुमार को दे दिया जाए। यदि कई जिंदगी में संकल्प लेना हो तो ऐसा संकल्प लीजिए जिस संकल्प के बल पर भगवान हमको मिल जाए। कितने लोग हैं जो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम। जाना चाहिए। एक संकल्प अपने भीतर लो, एक संकल्प अपने अंदर उतारिए कि शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर लो। शिव जी को दे दिया सनत कुमार को। खूब रोई मां पार्वती, खूब बिलखी, नेत्र में जल था, आंख में आंसू भरे हुए थे, रो रही थी। सबने समझाया, कहा आप शिव जी को दे दो, वापिस भगवान मुझे स्वयं शिव और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से अगर मांगना ही है तो शिव जी से उनका साथ मांगो, साथ। सनत कुमार ले गए, वीराने में बैठ गए। एक अभी तक सनत कुमार कथा कहते थे, सत्संग कराते थे, तो सनत कुमार ऊपर सिंहासन पर बैठते थे और नीचे श्रोता बैठते थे। आज सनत कुमार को ऐसे वक्ता मिले हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं शंकर मिले हैं, तो सनत कुमार नीचे बैठे हैं और शंकर भगवान एक शिला पर बैठकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश जैसे
बुढ़ापा सुधारने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, और वो अभी से जरूरी है। पहले नंबर पर देने के लिए दान, दूसरे नंबर पर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए ज्ञान, और तीसरे नंबर पर आज्ञाकारी संतान। ये 3 बहुत है। बुढ़ापा अगर सुधारना है तो अभी से हमको ऐसा क्रम करना पड़ेगा कि बच्चों में ये संस्कार देना पड़ेंगे कि तुम भोजन कराओ, तुम प्यासे को पानी पिलाओ, तुम सेवा करो, तुम चाह करो। ये हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए। आजकल एक नया ट्रैक लगा लिया लोगों ने, एक नया ट्रैक चालू कर दिया कि कहीं भंडारे में भोजन मत करो। महाराजों ने अपने अपने प्रवचन में कहना चालू कर दिया। हम उन महाराज जी से पूछें कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि आपने बचपन से अभी तक एक बार भी क्या भंडारे में भोजन नहीं करा होगा? प्रवचन देने से पहले अपने ऊपर भी अमल किया। शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कहता है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा ये घंटा क्यों नहीं बजता? ये घंटा क्यों नहीं बजता? ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया है, इसलिए ये घंटा नहीं बज रहा। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया क्या? संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। आजकल एक नया ट्रेक आ गया, हर व्यक्ति अपनी प्रवचन में कहता भंडारा मत खाना, पाप लग जाएगा। ब्याज खा जाना, पाप नहीं लगेगा। लोगों का मकान खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। लोगों की प्रॉपर्टी खा जाओ, पाप नहीं लगेगा। भंडारा खा गए तो पाप लग गया। फिर किसी ने कहा भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है, और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वह जिंदगी में भंडारा नहीं करता, कहीं किटी पार्टी मना रहा होता। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन कहीं होटल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा, और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाया। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैला कर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा करना। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, तीसरे ने कह दिया भंडारा मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है बस किसी का दिल दुखाना बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ और उतने बड़े भंडारे करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है मेरे कुबेर भंडारी, ऐसा भंडार मेरा भरना कि एक बार मैं भी भंडारा ऐसा ही करूं। ऐसी ही शिव पुराण की कथा है। सनातन धर्म को जोड़ो, तोड़ो नहीं।
एक ने प्रवचन में किया, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया, तीसरे ने प्रवचन में कह दिया। लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भंडारा खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। अरे उसके पास कोई अच्छा पुण्य का धन आया होगा तो ही तो भंडारा करा होगा, नहीं तो कहीं गलत जगह पर उसका धन लग जाता। तुमने कोई पुण्य करा होगा तभी तो उस भंडारे का प्रसाद, नहीं तो तुम दारू की दुकान की लाइन में लगे होते, भंडारे की लाइन में नहीं लगे होते। तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ तो तुम भंडारे की लाइन में खड़े हो गए। ये तुम्हारी पुण्यता है। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। आजकल सोशल मीडिया पे हर कुछ डालते रहें, इधर से सुनो इधर से निकालो, बची कुची थी तो झटकारो। सिर पे पल्लू एक साइड का रखने की जगह दो ही साइड का रखो, यहाँ से निकले यहाँ से जा। जब अच्छी कथा मिले तो एक साइड का पल्लू रखो, क्यों? यहाँ से घुसे पर निकले नहीं। कहने वाला कहता रहेगा, तुम करते रहो। सूचना मिली, महाभारत का चरित्र कर रहा है भंडारे के लिए, महाभारत का चरित्र। सूचना मिली, युधिष्ठिर को गए, बाबा भोजन, पुण्य चाहिए, पुण्य, भोजन पुण्य। हाँ, क्या पुण्य चाहिए? 1008 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। द्रौपदी के कानों में सूचना गई, द्रौपदी ने कहा चलो मैं बाबा को रिझा कर लाती।